जब सरहद पर हर सिपाही सो जाता है, तब एक शहीद आत्मा उठती है देश के लिए पहरा देने। ये कहानी है उस भूतिया देशभक्त की जो मरकर भी अपनी ड्यूटी नहीं भूला। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो कुछ भी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं भारतीय सेना में पोस्टेड था, राजस्थान के पास एक ऐसी पोस्ट पर जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटी हुई थी। हर रात सरहद पर सन्नाटा होता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। उस रात दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था और पोस्ट पर मैं और मेरे 3 साथी गश्त कर रहे थे। अचानक वायरलेस पर मैसेज आया, किसी अजीब आवाज की सूचना मिली है, पोस्ट नंबर 9 से, सतर्क रहो। हमने तुरंत अपने हथियार संभाले और बढ़े उस दिशा की ओर। रास्ते में मैंने गौर किया कि हवा एकदम ठहरी हुई थी, न पत्तों की सरसराहट, न कोई जानवर, बस एक अजीब सी घुटन, जैसे किसी ने उस जगह की सांसें रोक दी हों। जैसे ही हम पोस्ट नंबर 9 के पास पहुंचे, एक साया हमारे सामने से गुजरा, तेज, फुर्तीला और सफेद वर्दी में लिपटा हुआ। मैंने फौरन टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ पर पड़े गीले भारी कदमों के निशान। पर बात यह थी कि वो निशान किसी आम इंसान के नहीं थे। वो आधे मिटे हुए थे, जैसे किसी का अस्तित्व अधूरा हो। मेरे साथी सिपाही यादव बोला, सर, लगता है कोई शरारत कर रहा है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन निशानों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। हमने पोस्ट 9 की तरफ बढ़ना जारी रखा, तभी दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, जैसे कोई पुराना देशभक्ति गीत गा रहा हो, वतन पे जो फैदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। आवाज इतनी भावुक थी कि रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही हमने उस ओर दौड़ लगाई, आवाज गायब। पोस्ट 9 खाली था, लेकिन वहां की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अब भी सीमा पर हूं, देश के लिए। मैं वहीं बैठ गया, हाथ कांपने लगे थे। यादव बोला, सर, ये मजाक है किसी का, हो सकता है पाकिस्तान वालों की चाल हो। लेकिन मैं जानता था ये कोई मजाक नहीं था, कुछ था वहां, कोई जो मरकर भी ड्यूटी निभा रहा था। तभी अचानक रेडियो पर खड़खड़ाहट हुई और आवाज आई, चौकीदार राम सिंह, रिपोर्ट करो। राम सिंह तो 1971 की जंग में शहीद हो गया था। हम सब वहीं जम गए। रेडियो पर जो नाम पुकारा गया था, चौकीदार राम सिंह, वो नाम हमने रेजिमेंट की पुरानी फाइलों में पढ़ा था। वो सिपाही जिसने 1971 की जंग में अपनी जान दे दी थी, अकेले दुश्मन की पूरी टुकड़ी को रोकते रोकते शहीद हो गया था। लेकिन ये नाम आज इस रेडियो पर, वो भी उसी जगह से। यादव ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये क्या भूत की आवाज थी? मैंने चुपचाप रेडियो उठाया और बोला, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर वो ही भारी थकी हुई आवाज दोबारा आई, मैं अब भी पोस्ट नंबर 9 पर तैनात हूं, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, सर। उसके बाद सिर्फ एक लंबी सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत थका हुआ सिपाही सांस ले रहा हो। तभी सामने बर्फ पर एक साया उभरा, एक धुंधली वर्दी पहने, हाथ में पुरानी सी SLR राइफल थामे, चेहरा अधूरा, पर आंखों में ऐसा जुनून, ऐसा जोश कि आज के सिपाही भी शर्मा जाएं। हम सब पीछे हट गए, लेकिन वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। कोई डर नहीं था उसकी चाल में, सिर्फ एक फर्ज निभाने वाला सिपाही। वो मेरे ठीक सामने आकर रुका और बोला, सर, बॉर्डर पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए, दुश्मन सुन रहे होते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, नाम अब जरूरी नहीं, वर्दी ही पहचान है। मेरा शरीर 1971 में यहीं कहीं दफन हुआ था, लेकिन आत्मा देश की सरहदों को अब भी छोड़ नहीं सकी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अचानक वो साया मुड़ा और अंधेरे में विलीन हो गया, लेकिन उसकी चाल में वो अनुशासन, वो गरिमा अब भी थी, जैसे कोई परेड में चल रहा हो। उसके जाने के बाद एक ठंडी लहर हमारे बीच से गुजरी और पोस्ट 9 की दीवार पर खुद ब खुद लिखा जाने लगा, शहीद कभी मरते नहीं, बस ड्यूटी बदल जाती है। अगली सुबह जब हमने यह बात अपने सीनियर्स को बताई तो सब ने इसे भ्रम मान लिया, लेकिन जब पोस्ट 9 के नीचे खुदाई हुई, वहां से एक पुरानी वर्दी,
एक जंग लगी SLR और एक पहचान पत्र मिला, राम सिंह चौकीदार 1971। उस दिन के बाद पोस्ट 9 को शहीद चौकी का नाम दे दिया गया और हर रात वहां से देशभक्ति गीत की धीमी धीमी आवाज आती रहती है। जो लोग कहते हैं कि भूत डराते हैं, उन्हें एक बार उस सिपाही से मिलना चाहिए जिसने मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। उस रात के बाद हमारी यूनिट में खामोशी छा गई थी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी आंखों में एक सवाल था, क्या वो वाकई एक भूत था या हमारा वहम? पर मैं जानता था वो कोई भ्रम नहीं था। उसकी आंखों में जो तपिश थी वो सिर्फ किसी सच्चे देशभक्त सिपाही में हो सकती है। अगली रात मेरी ड्यूटी अकेले उसी चौकी पर लगाई गई, शहीद चौकी। बाकी जवानों ने मजाक में कहा, अगर राम सिंह जी फिर आए तो सलामी जरूर देना, लेकिन उनके शब्दों के पीछे डर छुपा हुआ था। मैं रात 12 बजे अपनी राइफल लेकर उस ठंडी वीरान चौकी पर पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा था। चांद कभी बादलों से झांकता, कभी छुप जाता। हर चीज धुंधली, हर आवाज धीमी, लेकिन मेरा मन अजीब सी शांति से भरा था, जैसे मैं किसी अपने के बीच बैठा हूं। तभी अचानक ठीक मेरी बाईं तरफ एक हलचल हुई। मैंने राइफल उठाई, टॉर्च जलाई और वहां वही साया फिर से खड़ा था, राम सिंह। इस बार उसकी वर्दी थोड़ी साफ थी, राइफल सीधी पकड़ी हुई। उसने मुझे देखकर कहा, सर, बॉर्डर अब पहले से ज्यादा खतरे में है, मुझे फिर से पोस्ट पर रहना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम अब भी क्यों रुके हो यहां, क्यों नहीं मुक्ति पाई? उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, जब देश सोता है सिपाही जागता है, लेकिन जब सच्चा सिपाही शहीद हो जाता है तो वो आत्मा बन जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी सो न जाएं। इतना कहकर उसने मुझे सलामी दी और बोला, आप अब लौट जाइए सर, आज की पहरेदारी मेरी है। उस रात मैं बिना कुछ बोले वापस आ गया। सुबह जब अफसरों ने पूछा कि रात कैसी रही, मैंने बस एक बात कही, बॉर्डर सबसे सुरक्षित हाथों में है। कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन अचानक पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की खबर मिली। हमारी यूनिट तुरंत हरकत में आई, लेकिन जब हम पहुंचे तो देखा घुसपैठिए पहले ही मारे जा चुके थे। उनके शरीरों के पास जली हुई मिट्टी और गोलियों के पुराने खोखे पड़े थे। CCTV फुटेज चेक हुआ, लेकिन स्क्रीन पर बस एक धुंधली सी परछाई दिखी। वही वर्दी, वही चाल, वही राम सिंह। अब यूनिट का हर जवान जानता था, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये देश की मिट्टी से बंधा वो रक्षक है जिसे मौत भी छुट्टी नहीं दे सकी। कुछ जवान अब हर रात उसकी चौकी पर अगरबत्ती जलाते हैं और हर बार जब कोई जवान पहली बार पोस्ट 9 पर ड्यूटी करता है तो उसे सबसे पहले एक नाम सिखाया जाता है, राम सिंह चौकीदार। 1971 से अब तक ऑन ड्यूटी। कुछ महीनों बाद मुझे प्रमोशन मिला और मेरी पोस्टिंग दूसरी यूनिट में कर दी गई, लेकिन दिल वहीं रह गया था, पोस्ट 9 पर, राम सिंह के पास। नए कैप्टन के आने के बाद भी एक बात नहीं बदली। हर रात वहां से वही धीमी धीमी कदमों की आवाज आती थी और कभी कभी एक बूढ़ी सी फटी फटी आवाज में जन गण मन गूंज उठता था। एक रात नए कैप्टन राणा ने मजाक में कह दिया, ये सब बकवास है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, मैं आज रात चौकी पर खुद रहूंगा। सब जवानों ने सिर झुका लिया, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था, क्योंकि जो चौकी पर एक बार राम सिंह से मिल लेता था वो जान जाता था कि ये मजाक नहीं है। रात को कैप्टन राणा अपनी राइफल लेकर पोस्ट 9 पर पहुंच गए। जवानों ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा, अगर कुछ दिखा तो गोली मार दूंगा। वो रात बहुत ठंडी थी, बर्फ तेजी से गिर रही थी और उस रात चौकी से अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। सारे जवान भागकर वहां पहुंचे तो देखा कैप्टन राणा जमीन पर बैठे थे, हाथ से राइफल दूर पड़ी थी और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने खुद मौत को देख लिया हो। उन्होंने कांपते हुए कहा, माफ करना, मैंने जो नहीं देखा उसे मानने में देर कर दी। उनकी आंखें लगातार चौकी के कोने की ओर देख रही थीं, जहां बस हल्की धुंध थी, लेकिन हम सब समझ गए वहां कौन खड़ा था। उसके बाद से कोई भी जवान राम सिंह का नाम बिना इज्जत के नहीं लेता।
हर साल 16 दिसंबर को, जिस दिन 1971 की लड़ाई में उन्होंने जान दी थी, पोस्ट 9 पर एक छोटा सा श्रद्धांजलि समारोह होता है। उसी दिन मैंने अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले पोस्ट 9 पर एक आखिरी बार कदम रखा। अपने हाथों से एक पत्थर की छोटी सी समाधि बनाई। उस पर लिखा, शहीद राम सिंह 1971, जिनकी आत्मा अब भी देश की रक्षा कर रही है। मैंने हाथ जोड़े और जैसे ही पीछे मुड़ा, कानों में धीमे स्वर में एक आवाज आई, जय हिंद सर। मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, जय हिंद राम सिंह, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। हमेशा समय बीतता गया, पर राम सिंह की कहानी अब सिर्फ पोस्ट 9 तक सीमित नहीं रही। वो अब पूरी बटालियन की रूह बन चुके थे। हर नए रंगरूट को ट्रेनिंग के दौरान पोस्ट 9 के बारे में बताया जाता था, और ये भी कि अगर एक रात कोई पुरानी वर्दी वाला सिपाही तुम्हें सलामी दे तो डरो मत, वो तुम्हारे साथ है। एक बार हमारे यूनिट में एक नया लड़का आया। नाम था लांस नायक अर्जुन। बहुत बहादुर, लेकिन थोड़ा घमंडी। उसे भरोसा नहीं था किसी आत्मा वात्मा पर। जब उसकी पहली ड्यूटी पोस्ट 9 पर लगी तो वो हंसते हुए बोला, अगर कोई भूत मिला तो चाय पिला दूंगा। उस रात तेज बर्फबारी हो रही थी। अर्जुन अकेला चौकी पर था। 2 घंटे बाद वायरलेस पर उसकी घबराई हुई आवाज आई, कंट्रोल कंट्रोल, कोई है यहां? मैं अकेला नहीं हूं। हम सब दौड़कर वहां पहुंचे। अर्जुन बैठा था, कांप रहा था। उसकी आंखें किसी अनदेखी चीज को देख रही थीं। हमने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, सर मैं मजाक कर रहा था, पर वो सच में आया था। हमने पूछा, कौन आया? उसने कांपते हुए कहा, राम सिंह। वो चाय मांगने नहीं, चुप रहने आया था। उसने कहा, सरहद मजाक की जगह नहीं होती। फिर वो मेरी राइफल उठाकर देखने लगा और बोला, तैयार रहो, दुश्मन कभी भी आ सकता है। अर्जुन उस रात के बाद बिल्कुल बदल गया। उसमें गजब की गंभीरता आ गई थी। अब हर रात ड्यूटी पर वो सबसे पहले राम सिंह को सलाम करता था। एक दिन उसने कहा, कभी कभी सोचता हूं काश मैं भी राम सिंह जैसा सिपाही बन सकूं, जिसे मौत भी ना रोक पाए। उसकी बात में वो भावना थी जो सिर्फ सच्चे सिपाहियों के दिल में होती है, वो भावना जो राम सिंह जैसे शहीद पीछे छोड़ जाते हैं। कई अफसर और जवान आए गए, पर राम सिंह की ड्यूटी आज भी जारी है। लोग पूछते हैं, क्या भूत वाकई होते हैं? हम जवाब नहीं देते। हम बस मुस्कुराते हैं और पोस्ट 9 की ओर इशारा कर देते हैं, जहां एक अदृश्य साया हर रात गश्त पर निकलता है, जहां एक पुरानी SLR राइफल हर रात बिना थके दुश्मन की ओर तनी रहती है, और जहां हर सुबह बर्फ पर लिखा होता है, देश पहले था, देश पहले है, देश ही रहेगा। साल 2025। मैं अब रिटायर हो चुका हूं, गांव लौट आया हूं, लेकिन वो सरहद, वो चौकी और सबसे बढ़कर राम सिंह अब भी मेरे दिल के करीब हैं। मैं हर साल 16 दिसंबर को अपने पुराने बूट, फटी टोपी और एक छोटा झंडा लेकर पहाड़ी इलाके में उसी पोस्ट 9 पर जाता हूं। अब वहां नई पीढ़ी के जवान हैं जो मुझे देखते ही खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं देखता। मैं हमेशा उस एक कोने की ओर देखता हूं जहां एक अदृश्य सिपाही अब भी खड़ा होता है। उसकी आंखों में वही जुनून होता है, वही आग, वही कसम, जब तक सरहद है मैं हूं, जब तक मेरा भारत है मेरी आत्मा ड्यूटी पर रहेगी। उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे तोड़ दिया और हमेशा के लिए बदल भी दिया। एक सुबह खबर आई, दुश्मन की गोलीबारी में पोस्ट 9 का एक जवान शहीद हो गया। नाम था अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जो कभी चाय वाला मजाक करता था, लेकिन आखिरी ड्यूटी पर उसने अपने शरीर से पहले झंडे को बचाया। जब उसके सामान की तलाशी हुई तो जेब में एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज मिला, जिस पर राम सिंह का हाथ से लिखा हुआ एक वाक्य था, डर मत, जब तक मैं हूं तू अकेला नहीं है। वो पर्ची कैसे अर्जुन तक पहुंची किसी को नहीं पता, लेकिन हम जानते थे ये वही करता है जो अब भी पहरा देता है। अर्जुन की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब उसकी चिता के पास बर्फ के बीच में एक जोड़ी जूतों के निशान दिखे, लेकिन वहां कोई नहीं खड़ा था। मैं समझ गया, राम सिंह अर्जुन को लेने आया था। एक देशभक्त आत्मा ने दूसरे सच्चे सिपाही को साथ लिया।
क्योंकि अब पोस्ट 9 को एक और रक्षक मिल गया था। मैं अक्सर सोचता हूं जब मेरी भी बारी आएगी तो क्या कोई आएगा लेने, उसी धुंध में, उसी चाल में, और धीरे से बोलेगा, सर आपकी ड्यूटी खत्म, अब मेरी बारी है। और उस दिन मैं गर्व से सिर झुका दूंगा और कहूंगा, जय हिंद सिपाही राम सिंह, अब मैं भी आपकी रैंक में हूं। अगर आपने इस शहीद सिपाही की कहानी महसूस की, अगर आपकी रूह भी कुछ पल को सरहद पर चली गई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही खौफनाक लेकिन दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल स्कैरी विकेट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर बस शुरू हुआ है। जय हिंद।